नमस्कार प्यारे बच्चों, पीक इंस्टीट्यूट के इस विज्ञान विषय के चैनल में मैं ओम प्रकाश ढाल आपका स्वागत करता हूं। आपका विज्ञान का अध्यापक। बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूं कि आज हम लोग इस अध्याय के आखिरी वीडियो पर हैं। इससे पहले के साथ वीडियो यूट्यूब चैनल की गैलरी पर मौजूद है। peakinstitute.co.in पर आप लॉगिन करके मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में और जानकारी पा सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे निःशुल्क आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप उनकी टेस्ट सीरीज दे करके अपनी तैयारी परख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं। फिर उसके बाद की वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार शुरू किए थे और लगभग 5 या 6 वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पूरे कर लिए। मैंने आपको इतना ही गुरु मंत्र दिया कि सभी जो भी समीकरण है या जो विशेष प्रकार के सूत्र हैं उनको आप एक कागज पे लगा करके लिख करके दीवार पे चिपका लें और रोज सुबह शाम जैसे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, 10 मिनट उस कागज को समय दें। सुबह शाम देखेंगे तो धीरे धीरे आपको वो याद होने लग जाएंगे और आपको ये पाठ आगे आने वाले 3 पाठ भी आसान लगेंगे। उसके बिना जब भी कोई सोडियम क्लोराइड बोलेगा तो माथा खुजलाओगे कि यार ये क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये दोनों तो एक से लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका यही तरीका है कि आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मारवाड़ी में कहावत है, आप मर्या बिना स्वर्ग कभी नहीं मिले। तो आपको ही अपने स्वर्ग के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। आज मैं अब अंतिम अध्याय के जो अंतिम वीडियो पर हूँ, तो आओ देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पहले तो ये समझे कि समीकरण क्या होता है, तब समझ में आएगा कि संतुलित करने की आवश्यकता क्या है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन बन गए सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, इतनी भाषा लिखने में समय ऊर्जा बर्बाद होती है। साथ में अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर आप लोहा, जल, वायु, तीर का निशान लगा करके अगर जंग लिखते हैं तो दुनिया के जितने देश हैं उन सभी देशों के अंदर लोहे को अलग अलग नाम से बोला जाता है। इससे विज्ञान की पढ़ाई यूनिवर्सल कैसे रही? विज्ञान की पढ़ाई सार्वभौमिक करने के लिए कि विज्ञान का विद्यार्थी चाहे दुनिया के किसी कोने में पढ़े, वह लोहे को Fe यानी फेरस के रूप में समझे। उसी को ही सिंबल कहा गया, प्रतीक। और जब इन समीकरणों को प्रतीक के माध्यम से समझाया जाता है, लिखा जाता है, तो उसे समीकरण कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, मोबाइल पे जब हम फ्लो में बोलते हैं तो कई शब्द गलत निकल जाते हैं। इसका ये तात्पर्य मत निकालना कि आता नहीं है, पढ़ा हुआ सब है, पढ़ाया हुआ भी कई सालों से है। पर हम लोग जो कि अब ओल्ड स्कूल टीचर हो गए हैं, हमने हमारे गुरुओं से भी ऑफलाइन पढ़ा और 10 साल से हम भी ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन दीवारों को पढ़ाना और ये अज्यूम करना कि हाँ मुझे कोई देख रहा है, बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी ये कला है, समय की मांग है, मैं सीख रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया को जब प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो इसे समीकरण कहते हैं। और जब इस समीकरण का ये नियम है कि तीर के निशान के पहले के अभिकारक और तीर के निशान के बाद के उत्पादक, तो अभिकारक और उत्पाद ये दोनों अणु और परमाणु की संख्या में बराबर होने चाहिए। अगर आपने इधर 6 कार्बन लिए हैं तो उत्पाद में भी 6 कार्बन आने चाहिए थे। अगर आपके पास इधर 12 हाइड्रोजन है तो उत्पाद में भी 12 हाइड्रोजन आनी चाहिए। ये दोनों जब बराबर मात्रा में होते हैं तो ऐसे समीकरण को कहते हैं संतुलित समीकरण। और जब नहीं होते हैं तो उस समीकरण को कहते हैं कंकाली समीकरण। कंकाल का मतलब यही होता है ढांचा, हड्डियों का ढांचा, जिसके अंदर अभी तक अंग विकसित नहीं हुए हैं, जो संतुलित नहीं है। तो ऐसा समीकरण जो कि संतुलित नहीं है वह कंकाली समीकरण है। मैं आज आपको 10 समीकरण संतुलित करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। धीरज रखिएगा, आराम से सीखना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है समीकरण संतुलित करने का जिसमें बहुत सारे बच्चे गच्चा खा जाते हैं। इजी बहुत है। जब ये समझ में आ जाता है, इसकी एक ट्रिक जैसे पकड़ में आ जाती है, तो फिर वो बच्चा समीकरण देख के खुश हो जाता है। यद्यपि बहुत ज्यादा मैंने इसके क्वेश्चन नहीं देखे हैं एग्जाम्स में। 2013 के बोर्ड पेपर में जरूर ऐसा हुआ था कि समीकरण संतुलित करने के 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए।
उसके अलावा मैं बहुत ही कम देखता हूँ कि समीकरण संतुलित करने के बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आए। हाँ, ये जरूर है कि आपसे जो भी अभिक्रिया पूछी जाएगी वो समीकरण होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए मतलब। तो इसका मतलब है कि समीकरण संतुलित करना एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जो भी समीकरण लिखोगे वो संतुलित होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उसके आपके अंक का नुकसान हो सकता है। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक काम किया है। मैंने क्या किया कि समीकरण तो संतुलित करेंगे, पर मैंने आपके इस पार्ट में से वो समीकरण उठाए हैं जिनके अंदर कोई न कोई हेडिंग है, जिसकी कोई न कोई टॉपिक बनता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लेंगे मैग्नीशियम के दहन का समीकरण लिखो, अब ये संतुलित भी कर लेंगे और आपको ये नोट्स में याद भी हो जाएगा कि मैग्नीशियम के दहन का समीकरण है। जैसे पूछ ले ग्लूकोज के अपघटन का समीकरण लिखो, तो ये इसको संतुलित भी कर लेंगे और आपका ये तैयार हो गया। तो ये 10 चीजें ऐसी है जो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है। संतुलित करना आपको आना ही चाहिए। आइए देखते हैं। संतुलित करने के लिए कुछ नियम है, पहले समझ लें। किसी भी तत्व के अगर एक अक्षर कैपिटल है, दूसरा छोटी एबीसीडी का है, इसका मतलब ये एक ही तत्व है, दो अलग अलग तत्व नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर अगर दोनों तत्व बराबर हो, दोनों कैपिटल हो, तो फिर वो दो तत्व है। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों कैपिटल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इसका मतलब है अगर यहाँ पर 2 लगाया हुआ है तो ये कार्बन का भी 2 है और ये इस ऑक्सीजन का भी 2 है। लेकिन अगर ये आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है तो अब ये कार्बन और ऑक्सीजन नहीं होकर के अब ये कोबाल्ट हो गया है, और इसके आगे अगर 2 लगा हुआ है तो ये कोबाल्ट के 2 परमाणु हैं, न कि कार्बन के भी 2 और ऑक्सीजन के भी। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। बहुत सारे बच्चे जैसे यहाँ गलती करते हैं, वो करते हैं H2SO4, वो ऐसा लिख देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है। जैसे ही आपने S और O, S बड़ा किया, O छोटा किया, तो अब ये सल्फेट नहीं रहा, अब ये सोलेनियम बन गया है, जबकि होना ये चाहिए था H2SO4। ये दोनों बराबर साइज के होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर लिखे हुए तो साफ दिख रहा है सल्फर यहाँ पर अलग परमाणु है जिसकी मात्रा 1 है, ऑक्सीजन की यहाँ पर 4 है। तो ये पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि अगर M कैपिटल है, G छोटा है, तो इसका मतलब ये Mg एक तत्व है, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन एक अणु है, 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, O2। गैसें आमतौर पे सभी H2, Cl2, Br2 हमेशा द्विपरमाणु ही होगी, और MgO, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैं फिर एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, धीरज रखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा 15-20 मिनट का हो जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। आमतौर के मेरे वीडियो 10 मिनट तक ही है। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ 1 है, क्यों? क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 तो ये खुद है ही है। तो मैग्नीशियम का यहाँ पर 1 परमाणु है। इधर भी, अब आप तीर के निशान की इधर हाथ रखें, इधर हाथ रखें, मैग्नीशियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। गौर करें, इधर ऑक्सीजन जो है वो 2 है, 2 परमाणु है, पर यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, इस 1 को किसका गुणा करूं कि ये 2 बन जाए? मतलब 1 में किसी चीज का गुणा करना है ताकि वो 2 बन जाए, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो अपने आप वो 2 बन जाएगा। इसका मतलब है, क्या मैं इसके नीचे 2 लिख सकता हूं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। नियम ये कहता है कि आप आगे लिख सकते हो पर पीछे नहीं लिख सकते। तो आप जैसे इसके आगे 2 लगाते हो, बधाई हो, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया है, इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पर ये क्या, हमारा मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया है। मैग्नीशियम यहाँ पे 2 मिनट पहले ही तो हमने इसको सेट किया था, पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम गड़बड़ हुआ। कोई बात नहीं, बैलेंस कर लेते। मैग्नीशियम यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इस 1 में अगर मैं यहाँ 2 का गुणा कर देता हूँ तो मैग्नीशियम भी बैलेंस है। तो इस तरीके से आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, अलग अलग अंक लगा करके। इसीलिए इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करो, ट्राई करो, हिट करो, ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड नाम है इसका। चलिए आइए अगला समीकरण देखते हैं। Fe फेरस 1 है, आगे कुछ भी नहीं है। आगे तो यहाँ कुछ नहीं है पर नीचे 3 है, इसका मतलब है यहाँ पर 3 परमाणु है, यहाँ 1 है। Fe को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दीजिए।
जैसे ही आप यहाँ पे 3 लगाओगे, बधाई हो, आपका Fe फेरस बैलेंस हो गया है। अब अगली कदम लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बधाई हो, ये हाइड्रोजन बैलेंस से आगे चलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 है। अगर ऑक्सीजन यहाँ 4 और इधर 1, इसका मतलब इधर कमी है। जिधर कमी है उधर बढ़ाओ। बढ़ाने में क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसके आगे 4 लगा देता हूं तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाता है। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, पर ये क्या, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हम जितनी देर में किसी एक को, ये तो वो बात होगी ना, मारवाड़ी में कह मती रहो भारो है, आप एक साथ 4 मतीरे उठाते, ये उठाते, वो गिर जाता, वो उठाते, ये गिर जाता। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यही है, आप एक को सही करोगे, दूसरा पर अंत बैलेंस हो जाएगा, चिंता ना करें। ऐसा समीकरण अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, समीकरण गलत है। अगर बैलेंस हो रहा है तो समीकरण सही ही निकलेगा। देखिए, हाइड्रोजन हमारे पास है 4 दूनी 8, इसका मतलब है यहाँ पर भी 8 करो, बनाओ 8, तो भैया 2 है, इस 2 में 4 का गुणा कर देता हूं तो ये 8 बन जाएगा। कुछ नहीं करना, आगे 4 लगाना है। जैसे ही 4 लगाओगे दोबारा चेक कर लो, Fe 3, अच्छी बात है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितना 4 है, ये भी 4 है, बधाई हो, ये दोनों आपके संतुलित हो चुके हैं। चलिए अब अगला समीकरण लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण समीकरण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है बच्चों, खूब आता है एग्जाम में। बैलेंस नहीं करवाएगा तो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, प्रकाश संश्लेषण पे टिप्पणी करो। ये समीकरण आपका तैयार होना ही चाहिए। कार्बन को चेक करो पहले, कार्बन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ 6 है। इस 1 को 6 बनाने के लिए 6 का गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ 6 लिखा, बधाई हो, आपका कार्बन संतुलित हो गया है। अब अगला लेते हैं, ऑक्सीजन चेक करें। ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, इधर भी है, तो पहले वो तत्व लो जो 1 है, 2 जगह नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, अच्छा हाइड्रोजन इधर देख लो, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है। चलिए कोशिश करते हैं। ऐसी समीकरण जब आएंगे ना, तब थोड़ा सा आपको उलझन सी महसूस होगी, माथा ठंडा रखना। और मेरी एक राय है, एग्जाम के अंदर समीकरण संतुलित करना अगर आ जाए तो सबसे अंत में करना, इसको शुरुआत में लेके मत बैठना। एनुअल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम में जब भी आए तो आप पहले पूरा पेपर कर लेना, समीकरण संतुलित करना अंत के लिए रखना, क्योंकि इसके अंदर टाइम लगता है और कई बार आप 10 मिनट खराब करके समीकरण भी संतुलित नहीं हो पाएगा। तो ऐसा समीकरण आने की संभावना कम है, पर अगर आ जाए, क्योंकि एक बार आप गलत डायरेक्शन में पकड़ लेते ना, फिर बाद में आप ट्राई करते रहते हो। अगर आपने 5 मिनट भी खराब किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो पहले पेपर पूरा कर ले, अंत में जो टाइम बचे उसमें कर लेंगे संतुलित, और क्या। चलिए देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ 12 और 2 14। इसका मतलब है यहाँ मैं 6 लगाता हूं तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। इससे तो ये बैलेंस हुआ, वो 2 बैलेंस तो हो नहीं रहा है। 7 में लगा नहीं सकता। आमतौर पे विषम संख्याएं नहीं आती, आमतौर पे। क्यों? क्योंकि विषम संख्याओं में आप गुणा करके कुछ ला ही नहीं सकते। आप किसी भी संख्या में गुणा करके 7 नहीं बना सकते, 7 को 7 से गुणा करके बना सकते हो। आप किसी भी संख्या के अंदर, मतलब जैसे आप किसी जैसे संख्या है, जैसे 2 है, अब आप 2 को 5 नहीं बना सकते। तो इसलिए विषम संख्याओं का उपयोग कम होता है, ऐसी संख्याएं काम में ली जाती है जो गुणा होकर के। तो अब मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। हाइड्रोजन हमारे पास, इसको हमें बैलेंस करना है, कमी यहाँ है। तो अगर मैं 7 ले नहीं सकता तो मैं एक बार के लिए अगला ट्राई लेता हूँ 8। अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ तो ये बन जाता है 8 दूनी 16। क्या बन जाता है? 8 दूनी 16। अब यहाँ गौर करते हैं, 12 तो ये रहा। अब 12 में अगर मैं आगे 4 मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ तो ये 12 और 4 16। दिखने में लग रहा है कि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, आओ चलो। ऑक्सीजन कितना है? 6 दूनी 12 और ये 8, 12 और 8 20। हमारा ऑक्सीजन जो है वो टोटल 20। अब ये 20 परमाणु है तो इधर भी 20 करो। चलो आओ, ये रहा हमारा 6, अच्छी बात है, 6 आ गया। ये है हमारे पास 2, तो 6 और 2 8। पीछे कितने बचे? 12 की कमी है, इसको 12 बना दो या 6 लगा दो, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से बधाई हो, ये आपका समीकरण थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे भी दिक्कत आई, पर ये हो गया और ये अभ्यास करने पे हो जाता है। चलिए अब आते हैं ग्लूकोज का अपघटन। ये इसका जस्ट रिवर्स है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ग्लूकोज बना है और ग्लूकोज के टूटने से ये दोनों बनी है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ ऊर्जा बन रही है तो ऊष्मा छिपी है, और वहां आपको ऊर्जा देनी पड़ती है तो ऊष्मा शोषी होती है। ये इतना अंतर इन अभिक्रियाओं में। अब देखिए, कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। इस 1 को 6 बना दो, मतलब यहाँ पे 6 का गुणा कर दो, आगे 6 लगा देते तो कार्बन हमारा बैलेंस हो जाता है। बधाई हो, आ जाइए। हाइड्रोजन है हमारे पास 12 और इधर है हमारे पास 2।
अगर मैं यहाँ 6 लगा देता हूँ तो 6 दूनी 12, बधाई हो, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब थोड़ा ऑक्सीजन पे गौर करते हैं। 6 और 2 8। अब यहाँ देखते हैं 6 दूनी 12, 12 और 6 18। अच्छा, अब गौर करना, हमारे पास इधर तो है 18, इधर है हमारे पास एक तो है 6, एक है 2। अगर मैं इसको 6 लगा दूं तो ये 6 दूनी 12, 12 6 18। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको एक 6 लगाने की आवश्यकता थी, जैसे एक 6 लगाओगे समीकरण संतुलित हो जाएगा। 5 लगा नहीं सकते थे, 4 लगाते तो 4 दूनी 8 और 8 और 6 ये कम रह जाता। तो सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। अगली अभिक्रिया ले लेते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस, इसे मीथेन गैस भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाए मीथेन गैस का दहन तो आपका यही समीकरण रहेगा। कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, अच्छी बात है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। इस 2 को 2 से गुणा कर देता हूं तो ये 2 दूनी 4 हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन हमारा 4, इधर भी 4, बधाई हो। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 और 2 4, क्योंकि ये आगे वाला दोनों पर लागू होगा। तो ये 2 दूनी 4, अच्छी बात है, ये भी आपके संतुलित हो गए। बच्चों, अब तक हमने 5 समीकरण किए हैं। दोबारा एक बार सोचो, हमें क्या काम ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले तो एक एक तत्व पकड़ते चलना है कि ये तत्व तीर के निशान के इधर इतना है, बाद में इतना है, कमी है उधर बढ़ाओ। और आमतौर पे सम संख्या का गुणा किया जाता है ताकि अगर कमी ज्यादा रह जाए तो दोनों तरफ गुणा करके बैलेंस किया जा सके। और ये ट्राई करते रहो। और कई बार हो सकता है पहले आप 6 का गुणा करो, वो नहीं बैठे तो 8 का गुणा करो। इसलिए इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। चलिए मैं अब 6ठी समीकरण पे आता हूँ। फेरस सल्फेट का अपघटन। ये जो मैं त्रिभुज का निशान दिखाता हूँ, ये मूलतः बर्नर का निशान मान सकते हो। इससे हम ये बता रहे हैं कि इस अभिक्रिया को हमने गर्म किया है, गर्म करके अभिक्रिया करवाई गई है। ये ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया थी। आओ Fe चेक करो। Fe इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है। क्यों ना इसको 2 बना दूं। अगर मैं जैसे ही इसके आगे 2 लगाता हूं, बताइए आपका Fe तो बैलेंस हो गया है। अब आओ आगे। सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। मेरे प्यारे बच्चों, S और O दोनों अलग अलग हैं। तो सल्फर चेक कर लेते हैं। सल्फर क्या है, आगे 2 है, इसका मतलब सबका है, सबका मालिक 1 है। ये जो आगे वाला ये 2 है। सल्फर यहाँ 2 है, इधर 1 और 1 2, ये बीच में प्लस का निशान है, यहाँ गुणा नहीं करना। तो 1 और 1 2 हो गया, सल्फर बराबर है। आज हम ऑक्सीजन चेक करते हैं। 4 दूनी 8, क्या ऑक्सीजन 8 है? 3 3 6 7 8। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा आसान था, दिखने में लग रहा था कॉम्प्लेक्स, पर जैसे ही Fe को बैलेंस किया, तीनों अपने आप बैलेंस हो गए। शाबाश। आइए अगला है हमारा लेड नाइट्रेट का अपघटन। लेड नाइट्रेट PbNO3 के बाहर कोष्टक के 2 होता है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कोष्टक के बाहर 2 है, ये नाइट्रोजन पर भी लागू है और वो ऑक्सीजन पर भी लागू है। समझ आ गया आपको? तो मूलतः क्या था, ये ऐसे है PbNO3 और NO3। तो मूलतः ये नाइट्रेट के 2 अणु है जिसको हमने कोष्टक में लिख दिया। इसका मतलब है नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 है वहां। तो बच्चों सबसे पहले Pb चेक करते हैं। Pb हमारे पास इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। Pb तो बैलेंस है। चलते हैं। नाइट्रोजन 2 है, उधर देख रहा, उधर भी 2 था। तो ये नाइट्रोजन कोष्टक के बाहर 2 लगा तो ये दोनों पे लागू है, पर यहाँ तो नाइट्रोजन 1 ही है। इसको 2 करो, जिधर कमी उधर बढ़ाओ। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है, अच्छी बात। ऑक्सीजन है 3 दूनी 6 हो रहा है क्या? ये है आपका 2 दूनी 4, 4 और 2 6, अरे 3 6 और 1 7। इसका मतलब मामला कुछ अलग है भाई, यहाँ ट्विस्ट आ गए। अब हमें इधर देखो ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब यहाँ 2 और 2 4, 2 दूनी 4 5 6 1 7। 7 हो नहीं सकता, 8 ही करना है हमें, तो सम संख्या में रखना है। तो एक काम करते हैं, मैं इसके आगे अगर 2 लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है 2 दूनी 4, 2 6 2 8। तो Pb को बैलेंस करो, क्योंकि अब Pb इधर कम हो गया। मैं जैसे यहाँ 2 लगाता हूँ, अब दोबारा चेक करो आराम से रुक करके। Pb 2 है, Pb 2 है, अच्छी बात है। ये नाइट्रोजन 2 तो पहले यहाँ था, आगे 2 का गुणा, 2 दूनी 4। नाइट्रोजन क्या हो गया? 4। तो भैया वहां कम है, करो उसको बैलेंस, हटाओ मिटाओ वो 2 और वहां पर 4 लिखो। तो अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब थोड़ा ऑक्सीजन पे गौर करते हैं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12।
यहाँ सबको गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या ये 12 हो रहे हैं क्या? तो देखो 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 और 2 12। यस, समीकरण बैलेंस हो ही गया। इसीलिए इसका नाम है हिट एंड ट्राई। लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। चलिए, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशिक अपघटन, ये वही है जो धूप में रखने पर दूसरा रंग में आ जाता है। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों में से आप दोनों अभिक्रियाएं SeSam वो AgBr होती। तो आओ देखते हैं। Ag इधर 1 है, Ag इधर भी 1 है, ये बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ 2 है जबकि यहाँ 1 है। पीछे कुछ लिख नहीं सकते, हमें नियम है, हमें आगे लिखना पड़ेगा। तो जैसे आपने 2 किया, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया पर Ag नहीं है, तो Ag के आगे 2 लगा देते हैं। बधाई हो, ये भी बैलेंस हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो पूरी होने पर अवक्षेप देती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलो आओ देखते हैं। बेरियम क्लोराइड Ba, बेरियम यहाँ दोनों 1-1 है, ये बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर 1 ही है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, पीछे किसी के भी आप अंक नहीं लगा सकते। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब आ जाओ सोडियम पे। सोडियम 2 है और इसको 2 लगाने से सोडियम भी 2 हो गया, अच्छी बात है। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये भी हमारा तैयार है। अब मैं अंतिम अभिक्रिया पे आ रहा हूं। मैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कराते हैं तो फिर MnCl2 बनता है, H2 और साथ में क्लोरीन गैस। आराम से देखना इस समीकरण को। चलिए, मैंगनीज 1 है, 1 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर तो ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो उसके आगे मैं अगर 2 लगा देता हूं तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, अच्छी बात है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 दूनी 4 है, तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ 4 कर दिया। अब क्लोरीन चेक करो, क्लोरीन 2 और 2 4 और ये क्लोरीन 4। अब ये थोड़े गणित के जैसे सवाल नहीं लग रहे? तो गणित का एक नियम है बच्चों, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगी। तो समीकरण संतुलित करना भी कुछ ऐसा ही है, आप खुद कोशिश करोगे तो ही हो पाएगा। दुनिया का कितना भी अच्छा टीचर है, आपको घोट के नहीं पिला सकता। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, भटके हुए तो वो है जो घर से निकले भी नहीं। तो प्लीज निकलो, घर से नहीं, अपने इस मोबाइल की, इस आकर्षण की दुनिया से। मित्र, मोबाइल, मौज मस्ती, ये एम त्यागो, अपनी किताब उठाओ। ये देखिए, अगस्त का महीना शुरू है, दिसंबर में आपके एग्जाम है और उन बच्चों के अंक अच्छे आएंगे। हाफ ईयरली में पूरा का पूरा सिलेबस आता है और एनुअल में पूरा सिलेबस आता है। तो अगर आप ये सोचे बैठे हो कि अभी तक तो बहुत टाइम है, तो आप गलत हो। अभी से अभ्यास करें। ये पहला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। मुझे भी अंदर से खुशी है क्योंकि मैंने पहली बार मोबाइल पे रिकॉर्ड करके कोई पार्ट पूरा किया है और अब मुझे लगता है कि मैं आगे वाले पार्टों के लिए तैयार हूँ। सहयोग भी भरपूर मिला है। पिछले 5 दिनों में 112 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लोग देख रहे हैं, लोग आगे प्रमोट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है।